नंबर 3, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। हिंदी में इसे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म बोला जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है। देखिए, जब बात करें टू वेरिएबल की, तो उस टू वेरिएबल में आपका एक्स वाई आ सकता है, ठीक है, या आप चाहें तो वाई जेड लिख सकते हैं, एस टी लिख सकते हैं। इस तरह के जो है दो दो वेरिएबल्स आएंगे, ठीक है, और इक्वेशन बनेगी कैसी, लीनियर इक्वेशन बनेगी, ठीक है। टू वेरिएबल्स का तो आपको मतलब इजीली समझ में आ गया, जहाँ पर एक्स वाई, वाई जेड, एस टी इस तरह के दो दो वेरिएबल होंगे, ठीक है, यानी कि दो चर होंगे, ठीक है। अब उसके बाद बात यह है कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है फिर। तो देखिए, लीनियर इक्वेशन बोला है, लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होगा समझते हैं। उन्होंने कहा है लीनियर इक्वेशन, हिंदी में इसे बोलते हैं रैखिक समीकरण। अब ये रैखिक समीकरण क्या होते हैं, तो आप लोगों को याद होगा ऐसी इक्वेशंस जिनकी जो हाईएस्ट डिग्री होती थी, हाईएस्ट जिनकी जो डिग्री थी वो 1 होती थी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 3x प्लस 4y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए, ये रैखिक समीकरण किस तरह है, क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री जो है वो 1 है। हाईएस्ट डिग्री किसकी 1 होगी, उसके वेरिएबल की। यानी यहाँ जो x और y है, इनकी देखिए मैक्सिमम पावर कितनी कितनी है। अगर कोई पावर नहीं लिखी, मतलब उनकी जो मैक्सिमम पावर है वो 1 है। तो अगर किसी भी इक्वेशन की जो वेरिएबल है उनकी हाईएस्ट डिग्री 1 हो, तो ऐसी इक्वेशंस को लीनियर इक्वेशन कहा जाता है। हिंदी में इसे ही हम रैखिक समीकरण बोलते हैं, ठीक है। अब इन्होंने ये बोला कि दो चर वाले मतलब टू वेरिएबल्स। तो टू वेरिएबल कौन कौन से यहाँ पर हो गए, एक्स और वाई, टू वेरिएबल हो गए। अब साथ में उन्होंने एक चीज़ और बोली, देखिए लीनियर इक्वेशन क्या होती है हमको पता चल गया, जिसकी हाईएस्ट डिग्री 1 हो, हमने लिख दिया। टू वेरिएबल होने चाहिए, तो एक्स और वाई टू वेरिएबल है, ये तो कांस्टेंट है क्योंकि नंबर, ठीक है। इन्होंने कहा इसके पेयर हों, पेयर का मतलब जोड़े वाली होंगे, मतलब दो दो इक्वेशंस भी होंगी। तो एग्जांपल के लिए एक और इक्वेशन लेके चलते हैं हम, 4x प्लस 5y प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए, अब यहाँ पर ये हो गई दो इक्वेशंस, ध्यान से समझिए इस चीज़ को। तो इसको हम बोलेंगे पेयर, हिंदी में इसी को हम युग्म बोलेंगे, युग्म, जैसा कि यहाँ पर ही लिखा देखिए, ठीक है। अब ये बात आई कि ये पेयर कैसे बना। देखिए, बोला इंग्लिश में दोबारा से एक बार पढ़िए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो पेयर मतलब दो इक्वेशंस होनी चाहिए ना, तो पेयर बन जाएंगे कैसे, लीनियर इक्वेशन के। लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है, जिसकी जो हाईएस्ट डिग्री हो वो 1 हो, ठीक है। टू वेरिएबल का मतलब जहाँ पर एक्स वाई या वाई जेड या एस टी इस तरह हो। तो यहाँ पर हमारा एक्स और वाई है। अगर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हम इसको ऐसे लिखते कि 3x प्लस 4y प्लस 5 बराबर 0, ठीक है। और दूसरी कोई इक्वेशन होती 4s प्लस 5t प्लस 10 बराबर 0। अब देखिए, यहाँ तो एक्स वाई है पर यहाँ एस टी है, तो ये पेयर नहीं होंगे, ठीक है। हम लिखेंगे नॉट अ पेयर, ये पेयर नहीं है, ठीक है। पेयर कब होंगे, जब अगर ऊपर एक्स वाई है तो नीचे भी एक्स वाई ही होना चाहिए, ठीक है। ये आपको जो है ध्यान रखना है। इसके बाद बात आती है कि जो इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, लिखने की कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्म, किसी लीनियर इक्वेशन को लिखने की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। तो अगर आपको पता हो, तो मैं, नहीं भी पता हो तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ क्या है। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ये होती थी स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। ये एक बेसिक मतलब मेथड था कि इस तरह से हम चीज़ों को लिखेंगे। पहले एक्स के साथ वाली कोई जो नंबर है वो लिख दिया जाएगा, फिर वाई वाला, फिर कोई कांस्टेंट नंबर होगा वो लास्ट में लिखा जाएगा, और इक्वल में जो है वो 0 रहेगा क्योंकि इक्वेशन है, ठीक है। अब बात यह आई कि यहाँ पर तो दो दो इक्वेशन है, देखिए ऊपर चेक करिए, एक्स एक्स वाई वाई, यहाँ पर तो दो दो इक्वेशन है। तो हम क्या करेंगे, इसमें भी जब दो इक्वेशन होगी ना, तो ए जो ये फर्स्ट नंबर होगा इसको हम a1 नाम दे देंगे, इसको b2 दे देंगे, इसको सॉरी इसको a1, इसको b1, इसको c1 नाम दे देंगे। ऐसे ही जो दूसरी इक्वेशन होगी उसको हम a2, फिर उसके बाद में b2, फिर उसके बाद में c2, इस तरह से नाम दे देंगे। अब देखिए, x और y को अलग नाम क्यों नहीं दिया, क्योंकि x और y क्या है, वो तो वेरिएबल है, वो तो सेम रहेंगे यहाँ पर, ठीक है। सिर्फ चेंज क्या होगा, जो नंबर्स हैं वो चेंज होंगे। जैसे ऊपर नंबर जो था वो 3 था, फिर जो नीचे नंबर है वो 4 है, फिर यहाँ 4 है तो यहाँ 5 है, तो ये नंबर्स तो चेंज है बट एक्स वाई वेरिएबल सेम है।
तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो नंबर्स हैं उनको डिनोट करने के लिए A1 B1 C1 ऊपर वाली इक्वेशन में नाम दे देंगे, और A2 B2 C2 नीचे वाली इक्वेशन को नाम दे देंगे। ध्यान रखना यहाँ पर जो x एंड y है वो आपके वेरिएबल्स हैं, ठीक है, हिंदी में कहें तो वो आपके चर हैं। और जो आपका ये A1 B1 C1 या आपका A2 B2 C2 ये जो चीज़ें आ रही हैं ये आपके रियल नंबर्स हैं, वास्तविक संख्या हैं ये आपकी, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ गई होंगी, मैंने क्या क्या बताया। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बस मैं आपको अभी समझा रहा हूँ, जो क्वेश्चंस होंगे वो हम इसके बाद में फिर करेंगे। अभी और क्या चीज़ें आपको जाननी इसमें ज़रूरी है, तो कुछ चीज़ें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं वो क्या है। देखिए, किसी भी इक्वेशन में कुछ जो चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है, इंपॉर्टेंट जो चीज़ें मिलेंगी उसमें पहली जो चीज़ होगी वो होगा आपकी कि दो इक्वेशन होनी चाहिए, ठीक है। जब भी आप सॉल्व करेंगे यहाँ पर थर्ड चैप्टर में क्वेश्चंस को, तो ध्यान रखिए वहाँ दो इक्वेशंस होंगी, ठीक है, जैसा कि मैंने अभी आपको लिख के दिखाया, क्योंकि तभी पेयर बनेगा, जैसे कि ये है, ठीक है, ये आपका, ठीक है। आपकी दो इक्वेशंस होनी ज़रूरी है, कंपल्सरी है वो। फिर दूसरी बात ये आती है कि जो इक्वेशन होगी ना, ध्यान रखिए वो लीनियर होगी। लीनियर, इस लीनियर का मतलब क्या है कि उसकी जो हाईएस्ट डिग्री है, हाईएस्ट डिग्री वो आपकी 1 होगी। और तीसरी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है सबसे इंपॉर्टेंट, वो ये कि सेम वेरिएबल होंगे। सेम वेरिएबल का मीनिंग ये है कि अगर यहाँ x और y है तो अगले वाले में भी आपका x y ही होना चाहिए, ठीक है, तभी सेम वेरिएबल बनेंगे। अगर यहाँ आपका st है तो यहाँ भी st ही होना चाहिए, तभी आपके जो है सेम वेरिएबल माने जाएंगे, अदरवाइज सेम वेरिएबल नहीं होंगे। तो ये तीन चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है। क्वेश्चंस को या इक्वेशंस को अगर हम कहें सॉल्व करने के लिए चैप्टर नंबर 3 में आपको दो मेन जो है वो मेथड मिलेंगे। फर्स्ट मेथड जो है उसका नाम है ग्राफिकल मेथड, मतलब आप किसी इक्वेशन को ग्राफ के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो उसको एल्जेब्रिकली भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ग्राफिकल मेथड को हिंदी में ग्राफ विधि कहा जाता है, जबकि एल्जेब्रिक मेथड को आपको अगर हिंदी में नाम है तो उसे कहेंगे बीजगणितीय विधि। फिर एल्जेब्रिक मेथड में आपके तीन मेथड और हैं, जिसमें पहला है सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो कि आप एक्सरसाइज 3.3 में यूज़ करेंगे और सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फिर जो सेकंड आपका आएगा वो है एलिमिनेशन मेथड, जो कि एक्सरसाइज 3.4 में यूज़ होगा। देन उसके बाद आप सीखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो कि आपका एक्सरसाइज 3.5 में सॉल्व होगा। हिंदी में सब्स्टिट्यूशन मेथड को प्रतिस्थापन विधि बोलते हैं, एलिमिनेशन मेथड को विलोपन विधि कहा जाता है, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को वज्र गुणन विधि कहा जाता है। अगर मैं बात करूं आपके सेशन 2020 और 21 वाले एग्जाम्स की, तो उसमें आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं करना है। एग्जाम में ये मेथड जो है वो हटा दिया गया है, एग्जाम में इसके बेस पर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो जो बच्चे 2020 और 21 की तैयारी करेंगे उनको इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड सीखना है एल्जेब्रिक मेथड में, साथ में ग्राफ मेथड तो सीखना ही है। मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो मेथड है आपका वो इस बार आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा